व्हाट्सअप दोस्तों, आज हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने 6 साल की उम्र में ही कोका कोला और च्युइंगम बेचना शुरू कर दिया था और जिन्होंने बचपन में ही बोल दिया था कि अगर वो 35 साल की उम्र तक एक मिलियनेयर नहीं बने तो वो ओमाहा की सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर वहां से कूद जाएंगे। आज हम बात करेंगे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान की और जिनकी 2019 के एंड में नेटवर्थ अराउंड 85 बिलियन डॉलर्स थी और जिन्हें आज पूरी दुनिया द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट कहती है। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफे की इंस्पायरिंग लाइफ से रिलेटेड कुछ खास बातों के बारे में। मिस्टर वॉरेन बफे का जन्म 1930 में ओमाहा शहर में हुआ था। उनके पिता हावर्ड बफे एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में काम करते थे, लेकिन द ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनकी नौकरी चली गई थी और जिस बैंक में उनकी सेविंग्स थी वो बैंक भी बंद हो गया था। कभी कभी तो उनकी माँ एक टाइम का खाना स्किप कर देती थी जिससे वो और उनके पिता खाना खा सकें। और यही देखकर नन्हे वॉरेन ने कहा कि अगर वो 35 साल की उम्र से पहले एक मिलियनेयर नहीं बने तो वो ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद जाएंगे। उन्हें मैथ्स में काफी शौक था, खासकर पैटर्न्स निकालने में। एक बार उन्होंने देखा कि एक आदमी वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक ले रहा है और उस मशीन में कुछ कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन पड़े हैं। उन्होंने वो ढक्कन कलेक्ट किए और अंदाजा लगाया कि लोग सबसे ज्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करते हैं। इसके बाद उन्हें पता चला कि लोग कोका कोला सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं और तभी उन्होंने कोका कोला और च्युइंगम घर घर जाकर सेल करना शुरू कर दिया और इसी तरह उन्होंने अपना पहला बिजनेस किया। उन्हें बचपन से ही पैसे बनाने में मजा आने लगा था। मिस्टर वॉरेन बफे ने अपना पहला शेयर 11 साल की उम्र में खरीदा। उन्होंने अपनी बहन के साथ पार्टनरशिप करके सिटी सर्विस के 3 शेयर्स $38 में दोनों के लिए खरीदे, लेकिन उनके शेयर लेने के बाद ही वो शेयर $27 का हो गया और उनकी बहन उन्हें एहसास दिलाती रही कि उनकी वजह से उन्हें काफी लॉस हुआ है। और जैसे ही वो शेयर $40 का हुआ, नन्हे बफे ने वो शेयर्स बेच दिए, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने डिसीजन पे काफी रिग्रेट हुआ जब वो शेयर $202 का हो गया। और तभी उन्हें अपना पहला लेसन मिला कि दूसरों के पैसों से शेयर्स लेना काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जब बफे सिर्फ 7-8 साल के ही थे तब उन्होंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था $1000 कमाने के 1000 तरीके, जहां से उन्हें पिनबॉल मशीन के बिजनेस का आइडिया आया। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक पिनबॉल मशीन खरीदी और उसे नाई की दुकान पर रखवा दिया, जिससे जो लोग वेटिंग में हो वो उसे खेल सकें। जब यहाँ से प्रॉफिट्स आने लगे तब उन्होंने और पिनबॉल मशीन्स खरीदकर अलग अलग नाई की दुकानों पर रखवा दिया। इस पिनबॉल बिजनेस को $1200 में बेचकर उन्होंने अपने बिजनेस स्किल्स का काफी अच्छा नमूना दिया। इन पैसों से उन्होंने एक 40 एकड़ का फार्म खरीदा जिसे उन्होंने आगे रेंट आउट कर दिया और उस रेंट के पैसों से उन्होंने अपने कॉलेज की फीस दी। अपने पिता के कहने पर उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, बट उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और ये आज भी हार्वर्ड की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। जब उन्हें पता चला कि उनके फेवरेट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर मिस्टर बेंजामिन ग्राहम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने वहीं पर एडमिशन लेने का फैसला कर लिया। वहीं से उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखी, जिसमें कंपनीज को उनकी असली वैल्यू से नीचे खरीदकर उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे बेचा जाता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने मेंटर मिस्टर बेंजामिन ग्राहम की कंपनी में एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोस्ट पे काम किया। 2 साल बाद ही सिर्फ $1,05,000 के साथ ही उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म शुरू करी, जिसमें उनके साथ उनके 7 पार्टनर्स और थे। वो भी ज्यादातर उनकी क्लोज फैमिली के मेंबर्स ही थे। 7 साल बाद ही पार्टनरशिप की वैल्यू 1,05,000 से बढ़कर $7 बिलियन हो चुकी थी और इस तरह वो 32 साल की उम्र में ही एक मिलियनेयर बन चुके थे। उसके बाद भी वो मार्केट को लगातार बीट करते रहे और वॉरेन बफे इतने फेमस हो गए कि अगर कोई रूमर फैलता था कि वॉरेन बफे किसी कंपनी के शेयर खरीदने वाले हैं तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस एक ही दिन में 10% तक बढ़ जाया करता था। अगर आप वॉरेन बफे के साथ 1957 में $1 लाख इन्वेस्ट करते तो 1969 तक वो $17 लाख बन जाते।
वॉरेन बफे ने वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी यूज करके ही 1962 में बर्कशायर हैथवे के शेयर्स खरीदने शुरू करे। बर्कशायर हैथवे तब एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी थी जिसके डिक्रीजिंग सेल्स की वजह से कंपनी अपनी मिल्स एक के बाद एक करके बेच रही थी और उन पैसों से अपने शेयर्स बायबैक कर रही थी। 1964 तक जब वॉरेन बफे पे बर्कशायर के शेयर्स के अच्छी खासी क्वांटिटी हो गई थी तो कंपनी के मैनेजमेंट ने उनसे पूछा कि वो अपने शेयर्स किस दाम पे उन्हें बेचना चाहेंगे, जिस पे कंपनी और उनके बीच $11.5 में डील फाइनल हुई। और जब वॉरेन बफे को ऑफर लेटर मिला तो उस पे 11.5 नहीं बल्कि $11.37 का प्राइस था, जबकि डील $11.5 में फाइनल हुई थी। और इसी वजह से वो कंपनी के और शेयर्स खरीदते गए और जब कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में आया तो उन्होंने उस मैनेजमेंट को फायर कर दिया और वो एक फेलिंग टेक्सटाइल कंपनी के मालिक बन गए, जिससे उन्हें अपना अगला लेसन सीखने को मिला। इन्वेस्टिंग करते वक्त अपने इमोशंस को दूर रखना चाहिए। 1969 में अपना पार्टनरशिप फर्म बंद करने के बाद वो बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन बन गए। उसका टेक्सटाइल बिजनेस बंद करके वो उसी के थ्रू इन्वेस्टिंग करने लगे, दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे। अब तक जिस टेक्निक से वॉरेन बफे इन्वेस्टिंग करते आए थे उसे सिगार बट इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। आइडिया ये था कि ऐसी कंपनीज लेनी है जो उस टाइम पे डिस्ट्रेस में है लेकिन फिर भी वो अपनी रियल वैल्यू से कम प्राइस पे मिल रही हो। जैसे अगर कोई कंपनी के पास 100 रुपीस के एसेट्स हो और सिर्फ 10 रुपीस का डेप्ट हो, मतलब उधार वापस करने के बाद उसकी वैल्यू 90 रुपीस है, और अगर वो कंपनी हमें 50 रुपीस में मिल रही है तो उसके शेयर्स को लेके वेट करना चाहिए जब तक उसकी वैल्यू अपने रियल वैल्यू 90 रुपीस पे वापस ना आ जाए। वॉरेन बफे के हिसाब से ये ऐसा ही है जैसे आपको कोई सिगार का टुकड़ा गिरा हुआ मिले और उसमें अभी भी कुछ पफ्स बाकी हो। और फिर उनकी लाइफ में एंट्री हुई उनके पार्टनर चार्ली मंगर की, जिनकी वजह से उनका इन्वेस्टिंग का स्टाइल सिगार बट इन्वेस्टिंग से हटकर क्वालिटी कंपनीज खरीदने पर आ गया। फिर वो ऐसे बिजनेस खरीदने लगे कि उन्हें उनके शेयर्स आगे कभी फ्यूचर में बेचने ना पड़े। अच्छे बिजनेस की वजह से उनकी वैल्यू कंपाउंड होती रहे और उन्हें प्रॉफिट्स डिविडेंड की फॉर्म में देती रहे। इसी से वो फेयर प्राइस ग्रेट बिजनेस वाली कंपनीज खरीदने लगे, जैसे कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, गाइको, जनरल इलेक्ट्रिक, जिलेट, वॉशिंगटन पोस्ट। और इसी अप्रोच ने उन्हें मिलियनेयर से एक मल्टी बिलियनेयर बना दिया। आगे चल के जब बिल गेट्स को वॉरेन बफे से पहली बार मिलना था तो बिल गेट्स ने मीटिंग का टाइम सिर्फ 10 मिनट रखा था, क्योंकि उन्हें लगा कि उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन वॉरेन बफे भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। वो मीटिंग करीब 10 घंटे तक चली और एंड में बिल गेट्स भी वॉरेन बफे के फैन हो गए। वॉरेन बफे चैरिटी में भी काफी आगे रहते हैं। चैरिटी की वजह से उन्हें 2011 में प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ फ्रीडम से भी नवाजा गया था। उन्होंने अपनी 85% वेल्थ चैरिटी को भी देने का प्लेज किया है। और सिंस 2000 वो अपने साथ एक फंडरेजर चैरिटी लंच भी ऑक्शन करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को मिस्टर वॉरेन बफे के साथ लंच करने का मौका मिलता है और इस ऑक्शन का पैसा मिस्टर वॉरेन बफे एक एंटी पॉवर्टी चैरिटी में दान कर देते हैं। इस ऑक्शन की हाईएस्ट बिड 2019 में $4.57 मिलियन गई थी, जो कि रुपीज में अराउंड 35 करोड़ होता है। लास्ट में बस यही कहूंगा कि वॉरेन बफे ने अपनी 94% वेल्थ 60 साल के बाद कमाई है। सो दोस्तों, नेवर लूज होप।